रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। रात भर रूस ने कीव में मचाई है तबाही, राजधानी को दहलाया है। कीव पर रूसी सेना ने मिसाइल से अटैक किए। कीव में रिहायशी और ऊंची ऊंची इमारतों को भी टारगेट किया है रूस ने। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुतिन की सेना ने कीव में मचा दिया है कोहराम। बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। रात के अंधेरे में जो जोरदार धमाके हुए, सुबह के उजाले में उसका असर भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा। दूर दूर तक जहां नजरें जा रही हैं, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतों को भी रूस ने किया है टारगेट। नतीजा ये रहा आपके सामने, कैसे ऊंची ऊंची इमारतें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, गाड़ियों में आग लगी हुई नजर आ रही है। रूस का कीव पर यह बहुत बड़ा मिसाइल अटैक था। और वहीं रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल प्रहार, भीषण धमाकों से दहल उठा पूरा इलाका। रूसी हमले में कई इमारतें भी तबाह हो गई। तो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है इस हमले में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयानक हमला हुआ है आसमान की ऊंचाई तक। इस धमाके के बाद आग की चिंगारी उठती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह रेजिडेंशियल एरिया था, कई इमारतों को टारगेट किया गया, उनको भारी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार ये हमले कीव पर रूस का विनाशक प्रहार। तो तबाही की ये दो तस्वीरें आपको दिखाई और यूक्रेनी सेना ने मार गिराया इस बीच रूसी ड्रोन। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी ड्रोन को कैसे किया तबाह, ये तस्वीरें सामने आई हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर ड्रोन को तबाह कर दिया गया। रूसी ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया, ये देखिए। और रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, लॉजिस्टिक्स हब में भीषण आग लगी है। हमले के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। रूसी हमलों से यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है। हमलों में 26 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हुए, इस हमले को रोक नहीं पाए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और रूस के इस हमले में 26 लोगों की जान गई है, 26 लोगों की मौत हुई है। और जो यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इस हमले को रोकने में नाकामयाब रहे। नतीजा 26 लोगों की मौत के रूप में सामने आया। और रूस का कीव पर बड़ा मिसाइल हमला, कई इलाकों में जोरदार धमाके और आग। रूस ने सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हथियार डिपो में विस्फोट होने का दावा। तो देखिए रूस के हमले जो हुए हैं उससे क्या असर हुआ है। कीव पर मिसाइल से यह बड़ा हमला किया गया, कई इलाकों में जोरदार धमाके,
सुने गए हैं और सैन्य ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया। हथियार डिपो, वेपन डिपो में भी जबरदस्त धमाका होने की खबर है। संजय सॉय सर, अब तो भारी संख्या में आम लोगों की भी जान जा रही है, रिहायशी इलाकों में भी बारूद बरस रहा है। ये रूस की कौन सी स्ट्रैटेजी, क्या हासिल होगा इससे? नहीं, बिल्कुल समीर, इस समय में जैसा आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यूक्रेन के हमले हुए हैं, रशिया के अंदर उनकी रिफाइनरीज को हमला किया गया, एक तो ये उनका बदला है, क्योंकि पुतिन ये अपनी जनता जब वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पर, आज उनको महसूस हो रहा है पेट्रोल की कमी की, तेल की कमी की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बदला लेना है। और ये जो बदला, 3 चीज़ें ये टारगेट करें। देखिए, एक तो उनका लॉजिस्टिक्स हब है, जहाँ जहाँ उनके एमिशन डंप हैं, एनर्जी है, ऑयल डंप्स हैं, उनकी जो बिजली के पावर हाउसेज हैं उनको अटैक कर रहे हैं। और तीसरा उनका कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रेलवे, रोड, उन चीज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं। रेजिडेंशियल के लिए वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात, जैसा कि आप वीडियोस भी दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी इमारतों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि जब इतने बड़े हमले जा रहे हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक रेजिडेंशियल इलाके भी कोलेटरल डैमेज के तौर पर आ जाते हैं। देखिए सर, ये जितनी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऊपर जितनी भी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए प्ले कर रहे हैं, ज्यादातर रेजिडेंशियल इलाके नजर आ रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तो यह खबर सामने आ रही है कि लोग वहां पर मौजूद थे, जैसे ही मिसाइल गिरी 26 लोगों की एक जगह पर मौत हुई है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आम लोगों की और जान गई होगी। नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि रशिया डिनाई कर रहा है, क्योंकि ये फिर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट आ जाता है कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट नहीं करें। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में ड्रोन जाते हैं और जिस प्रकार से एयर डिफेंस काम करता है, तो कोलेटरल डैमेज भी हो जाता है, कुछ गिरने से हो जाता है, कई डायरेक्ट भी हिट हो रहे हैं, क्योंकि डिकॉय भी जाते हैं। और अभी रशिया के पास मैं ये देख रहा हूँ कि कई जगह पे इतनी एक्यूरेसी नहीं है जहाँ पर कि वो पिन पॉइंट अटैक कर सके। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पे कीव के एयर डिफेंस में गैप्स नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है? क्या ईरान की लड़ाई का असर यहाँ नज़र आ रहा है कि अमेरिका भी उतने एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई नहीं कर रहा है? अभी ये बात है कि जेलेंस्की भी यूरोप के सामने फिर हाथ फैला के खड़े होंगे कि मुझे और एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि जितने मेरे पास अभी ये हैं ये नाकाम हो रहे हैं रशिया के हमलों को रोकने में। अब देखिए, अभी जो मीटिंग होनी है आगे, उसमें फिर क्या होता है समीर। बिल्कुल, और अभी तो हालात यही हैं कि कीव जल रहा है, रूस के हमले लगातार जारी हैं। और देखिए, यूक्रेन में रूसी सेना का बारूदी प्रहार ये चल रहा है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर जोरदार बमबारी की गई है। यूक्रेन के कई सैन्य पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के हमले लगातार जारी हैं और सैन्य पोस्ट को भी टारगेट किया जा रहा है। और वहीं रूसी हमलों के सामने यूक्रेनी डिफेंस फेल साबित हुआ। एयर डिफेंस ने दागी इंटरसेप्टर मिसाइल, यूक्रेनी इलाके में गिरी पैट्रियट मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से एक के बाद एक हमले हुए और डिफेंस सिस्टम के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश की गई। एयर डिफेंस ने यहां पर इंटरसेप्टर मिसाइल दागी है और इसके बाद यूक्रेनी इलाके में ही एक पैट्रियट मिसाइल नष्ट होकर गिरती नजर आई। और पुतिन का ऑपरेशन कीव क्या हुआ, ये देखिए। यूक्रेन पर रूस की रात भर बमबारी हुई, कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। कीव समेत कई शहरों पर रात भर हमला किया गया। हमला कहां कहां हुआ? रात भर रूस ने कीव में तबाही मचाई है। टारगेट पर रिहायशी, ऊंची ऊंची इमारतें, लॉजिस्टिक हब, ये सब टारगेट पर रहे, जहां पर भीषण आग लग गई हमले के बाद। और किससे हमले किए गए? ये तो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, 23 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। बड़ी बात यह है कि रूसी हमलों में 26 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, यानी कि जबरदस्त हमला किया गया। संजय भारद्वाज सर, ये ऑब्जेक्टिव इस बार क्या दिखाई दे रही है? ये सिर्फ बदला है या बदले की भावना से ये हमले किए जा रहे हैं रूस के द्वारा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कीव पर इसके पहले हमले नहीं किए गए। शुरुआत में जब बिल्कुल एकदम बिगिनिंग ऑफ द वॉर था, उस समय भी कीव पर बहुत बड़े हमले किए गए और एक बार फिर से ये हमले हो रहे हैं। आप इन हमलों को कैसे देखते हैं? ये बदला है या उससे आगे की चीज है जो रूस कर रहा है?
देखिए रवि, कुछ हद तक ये बात सही है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन जो रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे थे, काफ़ी अंदर तक अटैक हो रहे थे, तो वो एक फैक्टर था कि रूस को निश्चित रूप से रिटेलिएट करना था और बड़े स्तर पर रिटेलिएट करना था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दो डेवलपमेंट और हो रहे हैं। पहली बात कि ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हमारी बात हो रही है और दे आर वेरी क्लोज टू डील, यानी कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो जल्दी ही डील हो जाएगा। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि तुर्की में नाटो की मीटिंग हो रही है। उस नाटो की मीटिंग में ट्रंप जेलेंस्की से मीटिंग कर रहे हैं इनफॉर्मल अलग से। तो एक तरीके से तो एक बात साफ है कि आज के दिन यूक्रेन एक तरीके डिफेक्टो मेंबर हो गया नाटो का, क्योंकि हर मीटिंग्स में जाते हैं, बात होती है, साइडलाइन में डिस्कशंस होता है। लेकिन और इस बात इन दोनों इंसिडेंट्स को कि जहां पे ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है, दूसरा जो नाटो का मीटिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि रशिया को एक इम्प्रेशन है कि जितना आज के दिन आप फतेह हासिल कर लो, जितना कीव को और यूक्रेन को जहाँ तक आप बढ़त हासिल करते हो वो उसके पास है। क्योंकि फाइनली जो डिफरेंस आ रहा है जेलेंस्की और रशिया के जो स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है कि जेलेंस्की कह रहा है कि अमेरिकन्स डिफरेंट व्यू पॉइंट से इस पूरे डेवलपमेंट को देख रहा है और रशिया ये देख रहा है कि जो पीस डील है, यानी कि जो जहां तक रशिया पहुंच चुका है वहां पे सीज फायर होगा और एक तरीके से रशिया का डिफेक्टो उस पर पूरा कंट्रोल होगा। तो रशिया उस इंप्रेशन में जहां तक आगे बढ़ जाए, कीव में जितना डैमेज कर ले, जितनी फतेह हासिल कर ले, जितना उसको अपना, जैसे अभी खार्किव क्षेत्र में भी उन्होंने काफी कुछ हद तक अपनी स्थिति को मजबूत किया है। तो आप मान के चलिए कि ये अब ऐसा लग रहा है कि इस डील होने से पहले एक बड़ा धमाका जो रशिया ने अपनी एक पावर दिखाई और बिल्कुल सही बात है, रशिया ने बड़े धमाके किए हैं, बड़े हमलों को अंजाम दिया है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन भी चुप बैठा हुआ है, तो ऐसा है नहीं। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा पलटवार भी सामने आया है। कहां निशाना बनाया गया है, किन इलाकों को निशाना बनाया गया है, उसकी डिटेल भी आ गई है। बेलगोरोद में यूक्रेन का मिसाइल अटैक हुआ है। बेलगोरोद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है यूक्रेन ने। यह देखिए आप, बेलगोरोद एयरपोर्ट पर बड़े धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये रही आपके सामने। बेलगोरोद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूक्रेन निशाना बनाने में कामयाब हो गया। और यूक्रेनी हमले में बेलगोरोड एयरपोर्ट पर बड़ी तबाही हुई है। हमले के बाद तेल के कई टैंकर में धमाके हुए। एयरपोर्ट पर मौजूद टैंकर्स में ये धमाके हुए हैं। बेलगोरोड एयरपोर्ट पर ये तबाही और कई तेल टैंकर्स इस हमले की चपेट में। एयरपोर्ट पर मौजूद टैंकर्स में हुआ है धमाका। तो मिसाइल अटैक करके यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद को दहला दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने है यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक किस तरह से हुआ है। बेलगोरोद में तमाम महत्वपूर्ण इलाकों को कैसे यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके दहला दिया है, ये आप देखिए। और बेलगोरोड में हमले का एक और वीडियो सामने आया। यूक्रेनी हमले में बेलगोरोड में तबाही हुई है। यूक्रेनी हमले रोकने में रूस नाकाम साबित हुआ है। तो देखिए, यूक्रेन की तरफ से भी जब पलटवार किया गया तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बेलगोरोड में ये हमले सफल रहे हैं। रूस इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। तबाही की तस्वीरें बेलगोरोड से। और वहीं बीती रात यूक्रेन ने किए कई हमले। बेलगोरोद में थर्मल पावर स्टेशन पर भी हमला हुआ है। एक और अपडेट है, बेलगोरोद में जिस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, उसके बाद अब एक एक करके डिटेल्स सामने आ रही हैं। बेलगोरोद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और बेलगोरोद के थर्मल पावर स्टेशन पर भी हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। इस हमले में भी अच्छे खासे नुकसान की खबर है।
और यूक्रेन के मिसाइल अटैक से थर्राया बेल्गोरोद में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। यूक्रेनी हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। बड़ी खबर है, यूक्रेन के हमलों से बेल्गोरोद में बड़ी तबाही को लेकर बेल्गोरोद के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। थर्मल प्लांट पर हमले से बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था किस तरह से थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया है यूक्रेन ने और वहां पर हमले किए हैं। और अब ये जो तस्वीर आपके सामने है ये उसके असर को बयां कर रही है। उस हमले का कितना असर हुआ है ये आप देख सकते हैं। बिजली सप्लाई कई इलाकों में ठप हो गई। तो बेल्गोरोद पर हुआ है बारूदी हमला, ज़ेलेंस्की ने लिया है बदला। 10 पॉइंट में पूरी खबर आपको समझाते हैं। बेल्गोरोद पर यूक्रेन का यह सीरियल अटैक था, एक के बाद एक कई अटैक्स हुए, मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए गए। बेल्गोरोद एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। बेल्गोरोद एयरपोर्ट पर बड़ी तबाही की खबर सामने आ रही है। थर्मल पावर स्टेशन पर भी बड़े हमले हुए हैं। यानी आप एक तरह से देखिए रूस यूक्रेन के बीच अब आर पार की जंग चल रही है। कई पावर स्टेशंस में मिसाइल अटैक किया है यूक्रेन ने, कई ऊंची बिल्डिंग्स पर बड़े हमले किए गए। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। हमले में एक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। बड़ी बात यह है कि बेल्गोरोद पर बड़े पैमाने पर यूक्रेनी अटैक हुए। हमले में यूक्रेन ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जी हां, कुछ ड्रोन अटैक्स हुए और कई जगहों पर मिसाइलें मारी गई हैं। यूक्रेन के हमले को रोकने में रूस नाकाम रहा। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। संजय सॉय सर, पता है रूस को कि अगर हम यूक्रेन में मिसाइलें दागेंगे, यूक्रेन में बड़े हमले करेंगे तो निशाना सबसे पहले बॉर्डर का ये बेल्गोरोद बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमले होते हैं और रूस उन्हें रोक नहीं पाता है। ये कितनी कमाल की बात है। बिल्कुल समीर, आप सही कह रहे हैं। देखिए बेल्गोरोद जो है 40 किलोमीटर है इनकी सीमा से। तो मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, यहाँ पे सीधी सी बात है कि क्या यूक्रेन ने किया। यूक्रेन ने यहाँ पर जो हमले किए वो मिक्स किया था। उन्होंने हाइमार्स लॉन्च किए क्योंकि पास में है, उसके द्वारा 90 किलोमीटर तक आ जाता है, उनकी रेंज में आ जाता है। दूसरी बात, उन्होंने क्रूज मिसाइल जो फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल है वो लॉन्च किया। तीसरा, उन्होंने कॉम्बिनेशन डाला लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, यानी कि तीनों कॉम्बिनेशन को उन्होंने यहाँ पर एक साथ फायर किया, जिससे कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो गया। देखिए रेंज कम है और ये एक अभी सिविलियन यूज़ के नहीं, एक मिलिट्री टारगेट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होता है। रशिया काफ़ी इस्तेमाल करता है। इस समय में यूक्रेन का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जहाँ उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर सातवां जैसे आप बताए थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया और वहाँ पर जो तेल स्टोरेज था उस पर भी भयंकर आग लगी, जैसे अभी आप फोटो दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत सक्सेसफुल अटैक हुआ और इतनी वॉल्यूम के द्वारा उनका एयर डिफेंस सिस्टम को, यानी ये बात तो साबित हो गई है कि यूक्रेन भी जवाब दे रहा है और उसका इंपैक्ट भी रूस पर हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस इन हमलों को झेलते हुए इस लड़ाई को आगे ले जाएगा या फिर कुछ बड़ा कदम उठा के इसे बहुत जल्दी कंक्लूड करेगा। 5वां साल चल रहा है इस जंग का, हम सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए इस बीच खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला है। रेलिंग को तोड़ते हुए परिवार को कुचला है ट्रक ने और घटना में 4 बच्चों की मौत हुई है, 2 घायल हुए। गुब्बारा बेचने वाले परिवार को कुचला इस ट्रक ने। दर्दनाक हादसा है और बताइए जरा कि ये बच्चे गुब्बारा बेच रहे थे और रेलिंग को तोड़ते हुए इस ट्रक ने उन बच्चों को टक्कर मारी और ये चारों बच्चे इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे। 2 और लोग भी घायल हुए। बेकाबू ट्रक का कहर जयपुर में देखने को मिला है, जिसमें 4 बच्चों की जान चली गई। अरे है क्या मुकेश? ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर ये दुर्घटना हुई है। ध्वजारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। ध्वज, बहुत ही दुखद हादसा है, बच्चों की मौत हुई है। गुब्बारा बेच रहे बच्चों को इस ट्रक ने टक्कर मार दी है। और क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन घायल हुए हैं, ट्रक ड्राइवर को लेकर क्या सूचना है? देखिए अभी तक ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 4 लोगों की यानी कि 4 बच्चों की मौत हुई है और 2 अभी गंभीर रूप से घायल हैं और सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये अजमेर रोड के 200 फुट इलाके यानी कि श्यामनगर थाना इलाके की पूरी घटना है, जहां तेज रफ्तार एक ट्रोले ने
किनारे गुब्बारा बेच रहे कि बच्चों को जो है पूरी तरीके से कुचल दिया। ये जो है 100 मीटर की जो रेलिंग थी उसे पूरी तरीके से जो है तोड़ते हुए ये जो ट्रक था, तेज रफ्तार जो ट्रक था, ये जो है तोड़ते हुए गया और उसके बाद में दो जो घायल बच्चे हैं उन्होंने रेलिंग के पास, यानी कि रेलिंग के पास एक गड्ढा था, वहां कूदकर अपनी जान बचाई जी। है। हालांकि वो भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल ध्वज, बहुत ही दुखद खबर है अपने आप में। शुक्रिया आपका इस जानकारी।